तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे एक भाई का कमेंट आया था, मोंटी सिंह कुशवाहा भाई का, तो भाई ने कमेंट में पूछा था कि भाई पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर खरीदने के लिए फाइनेंस हो जाएगा क्या, ये वीडियो बनाओ। तो दोस्तों और भी बहुत सारे भाइयों को लोन से रिलेटेड दिक्कतें आ रही हैं आज के टाइम में। तो आज की इस वीडियो में हम देखिए न्यू कंबाइन हार्वेस्टर पे लोन और पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर पे लोन, इस सब पे डिटेल में बात करेंगे और भाइयों के सारे डाउट्स भी इससे रिलेटेड क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा आपने देखा होगा कि नई कंबाइन हार्वेस्टर परचेज करने में या पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर को परचेज करने में ज्यादातर भाई जो है वो लोन ही करवाते हैं, जिससे कि भाइयों को इतनी महंगी कंबाइन हार्वेस्टर परचेज करने में आसानी हो जाती है। अब ये जो लोन होता है, देखिए इसमें अलग अलग बैंक जो है अलग अलग इंटरेस्ट पे लोन देती हैं। भाई प्राइवेट बैंक जो है उनका इंटरेस्ट अलग होता है, गवर्नमेंट बैंक जो है उनका इंटरेस्ट अलग होता है। तो अगर आपको लोन कराने में अच्छी डील अगर चाहिए तो आप देखिए सारी बैंकों के जितने भी इंटरेस्ट होते हैं उन्हें कंपेयर जरूर करें, जिससे कि आपको एक अच्छी डील मिल सके। भाई जो आपको कम इंटरेस्ट पे लोन दे रहा हो आप ये जरूर देखें पहले, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि नई कंबाइन हार्वेस्टर लेने की खुशी में या पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर लेने की खुशी में, क्योंकि ये भाइयों का सपना होता है, तो उतनी खुशी होती है कि वो इंटरेस्ट रेट पे ध्यान ही नहीं देते। उनका मकसद बस ये होता है कि कंबाइन हार्वेस्टर हमारे घर आ जाए। इंटरेस्ट चाहे बैंक कितना भी ले ले, तो बैंकें ये सब इसी चीज का फायदा उठाती हैं। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप जो है इंटरेस्ट रेट को एक दूसरे से कंपेयर करें, दूसरी बैंक से कौन आपको ज्यादा फायदा दे रहा है, किसमें प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ रही है, किसका टेन्योर कितना है, ये सब चीज देखें आप। और मान लो कुछ दिन चला करके आप लोन बंद करना चाहते हो तो आपको फोरक्लोजर चार्ज कितना देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, ये भी देखना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हम नई कंबाइन हार्वेस्टर की। आप अगर न्यू कंबाइन हार्वेस्टर परचेज कर रहे हो तो उसका क्या सिस्टम रहता है। तो देखिए सबसे पहली बात आपको मैं इसमें ये बता दूं, देखिए नई कंबाइन हार्वेस्टर अगर आप परचेज करते हो तो आपको लोन कराना जो है वो फायदेमंद होता है, मतलब बामुकाबले पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर के। वो कैसे होता है, वो ऐसा होता है कि देखिए इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कम होता है। अगर आप पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर पे लोन करा रहे हो तो उसका इंटरेस्ट ज्यादा होता है। फिर आपको टेन्योर भी लोन का लंबा मिल जाता है। नई कंबाइन हार्वेस्टर अगर परचेज करते हो तो आपको टेन्योर भी काफी दिनों का मिल जाता है और फिर लोन भी आराम से मिल जाता है। नई कंबाइन हार्वेस्टर पर बहुत आसानी से लोन दे देती है कोई भी बैंक, और वो भी लगभग 70 से 85% तक लोन आपको दे देती है कोई भी बैंक। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पे। अगर आपका सिविल अच्छा है तो आपको देखिए 85% तक भी मिल जाएगा, और अगर सिविल थोड़ा कम है तो फिर आपको 70% या उससे कम भी मिल सकता है। तो दोस्तों ये तो हुई नई कंबाइन हार्वेस्टर की बात। अब बात कर लेते हैं अगर आप पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर परचेज कर रहे हो। तो देखिए पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर पर अगर आप लोन कराते हो तो इस पे क्या है कि आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ता है। अब बहुत सारे भाई ये पूछते हैं कि भाई कितनी पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर पे लोन हो जाता है, मतलब कितनी पुरानी होनी चाहिए मिनिमम कंबाइन हार्वेस्टर, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर कंबाइन हार्वेस्टर 2 से 5 साल पुरानी है तब तो आपको इस पे आसानी से लोन मिल जाता है। लेकिन इसकी वैल्यूएशन पे डिपेंड करेगा, मतलब उसकी कीमत कितनी है उस टाइम पे कंबाइन हार्वेस्टर की, और जैसे उसकी आरसी क्लियर हो, इंश्योरेंस भी होना चाहिए कंबाइन हार्वेस्टर का, और मशीन की कंडीशन भी ठीक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 से 5 साल पुरानी है और लेकिन वो खटारा मशीन बनी पड़ी है तो भी बैंक उस पर लोन देना नहीं चाहता, क्योंकि लोन जो बैंक करता है वो मशीन पे ही करता है और मशीन की कीमत है ही नहीं। तो ये चीज भी डिपेंड करती है। फिर अब बात कर लेते हैं, अगर मशीन 5 से 7 साल पुरानी है, मतलब 5 से और 7 साल के बीच में है, मान लीजिए 5.5 साल की है, 6 साल की है, 6.5 साल की है, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए इस कंबाइन हार्वेस्टर पे जो है कुछ बैंक्स दे देती हैं लोन, सारी नहीं देती, कुछ बैंक दे देती हैं, और कुछ एनबीएफसी जो होती हैं वो भी इस पे लोन कर देती हैं इतनी पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर पे। अब एनबीएफसी कौन है, जैसे बजाज फाइनेंस है और महिंद्रा का फाइनेंस है, ये भी एनबीएफसी के अंदर आता है, और भी इस तरह के बहुत सारे एनबीएफसी हैं। लेकिन इतनी पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर पर लोन कराने में दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है, देखिए जो भी लोन अमाउंट होगा वो इसमें बहुत कम होगा, मतलब बहुत कम पैसों का लोन करके देगी कोई बैंक हो या कोई भी एनबीएफसी हो, और इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा लगेगा इस पे। जितनी पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर होगी उस पर इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा लगेगा।
तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि 7+ ईयर्स अगर ओल्ड कंबाइन हार्वेस्टर है, मान लो 7 साल से पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर है कोई, तो देखिए इतनी पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर पे ज्यादातर बैंक्स लोन नहीं देते। सिर्फ कुछ प्राइवेट फाइनेंस कंपनीज ही इतनी पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर पे लोन करती हैं। वो भी कंडीशन देखकर थोड़ा बहुत लोन ही कर पाती हैं। वो भी मतलब अगर कंडीशन अच्छी है कंबाइन हार्वेस्टर की तो ही थोड़ा बहुत लोन कर देंगी, नहीं तो वो भी लोन नहीं करना चाहती। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब यही है कि इतनी पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर पे लोन बहुत मुश्किल से ही मिलता है। मतलब 7 साल तक मिलने के चांसेस होते हैं, 7 साल के बाद बहुत मुश्किल है लोन मिलना। तो दोस्तों ये तो हुई बात कि कितनी पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर पे आपको लोन मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं कि लोन के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। मान लीजिए आप नई कंबाइन हार्वेस्टर ले रहे हो या आप पुरानी ही ले रहे हो, तो आपको लोन के लिए क्या क्या प्रोसेस अपनाना है, कैसे अप्लाई करना है, उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपके फायदे का मैं यही बताऊंगा कि देखिए अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आप अपने जो भी लोन करा रहे हो उस पर पहले पूरी रिसर्च करें। मतलब अच्छी डील कौन दे रहा है, कौन सा बैंक कितने रेट पे क्या क्या सिस्टम दे रहा है, उसका हिसाब लगा लें। ये बहुत जरूरी है। पहले रिसर्च करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी बाद में। फिर दूसरी चीज आती है एलिजिबिलिटी की, कि आपके पास एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए लोन के लिए। तो देखिए 18 साल से ज्यादा की उम्र होना जरूरी है लोन कराने के लिए। इसमें आपके पास इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और आपका क्रेडिट स्कोर भी गुड होना चाहिए। फिर अगली बात आती है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए लोन के लिए। तो देखिए नंबर 1 पे पहले आईडी कार्ड चाहिए। आईडी कार्ड में आप आधार कार्ड भी लगा सकते हो और पासपोर्ट भी लगा सकते हो। फिर अगली चीज है एड्रेस सर्टिफिकेट भी चाहिए। फिर बैंक के स्टेटमेंट भी चाहिए, और या फिर आपने आईटीआर भरा हो, इनकम टैक्स रिटर्न भरा हो तो वो भी चाहिए। और साथ में हार्वेस्टर की कोटेशन भी चाहिए जो कंपनी आपको देती है। मतलब कोटेशन में पूरी डिटेल होती है कितने रुपए की क्या क्या चीज है और टोटल अमाउंट कितना हो रहा है, तो वो कोटेशन भी बैंक मांगता है। अब इसके बाद ये सारी चीजें जब आपके पास हैं, आप इस चीज को क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो, तो अब बात आती है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है या ऑफलाइन अप्लाई करना है, क्योंकि ये दोनों तरीके से अप्लाई हो सकता है लोन। तो उसके लिए आपको जैसा सही लगे आप उस हिसाब से कर सकते हो। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई करना आता है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। आप ऑफलाइन जाना चाहते हो तो आप बैंक विजिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन जाके बैंक में बात करके कर सकते हो। मतलब दोनों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखिए जैसे आप ऑनलाइन वगैरह अप्लाई करते हो तो फिर आपको अप्रूवल मिलता है ऑनलाइन में। आपने अप्लाई करा, बैंक उसे रिव्यू करेगा, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। देखिए रिव्यू होने के बाद जब आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे देंगे तो फिर आपका लोन एक्सेप्ट हो जाएगा। और एक्सेप्ट होने के बाद बैंक जो अमाउंट है, जितने का भी आपने लोन कराया है, उस अमाउंट को बैंक जो है वो या तो आपके डीलर के अकाउंट में भेजेगा या फिर आप जिस मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट परचेज कर रहे हैं कंबाइन हार्वेस्टर, तो उसके पास भेज देगा उस अमाउंट को। तो ये कंडीशन तो अगर आपने नई कंबाइन हार्वेस्टर खरीदी है तब होगी, लेकिन अगर आपने पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर परचेज की है तो फिर वो अमाउंट बैंक आपके अकाउंट में भेजेगा। तो दोस्तों ये तो हुई देखिए लोन कैसे अप्लाई करना है। अब इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसमें इंपॉर्टेंट होती है सिविल स्कोर। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको लोन मिलने में दिक्कत नहीं होगी। कभी कभार किसी भाई का अगर सिविल खराब होता है तो उसे बैंक लोन एकदम नहीं देना चाहती। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बता दूं, देखिए सिविल से रिलेटेड, जैसे कभी किसी भाई ने कभी लोन ना कराया हो तो वो भाई क्या समझता है कि मेरा सिविल बहुत अच्छा होगा, मुझे लोन बैंक आसानी से दे देगी। तो देखिए ये समझना गलत है। वो कैसे, जिसने कभी भी लोन अगर नहीं लिया तो एकदम इसका उल्टा सिस्टम है। बैंक क्या है, उसे लोन देना एकदम नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि बैंक ने कभी उस बंदे को परखा ही नहीं है, उसने कभी लोन कराया ही नहीं है, तो उसे बैंक उस पर विश्वास नहीं कर पाती। मतलब बैंक उस पर भरोसा नहीं कर पाती। और जो भाई भी लोन लेता रहता है और उसे टाइमली चुकाता रहता है तो देखिए उसका सिविल स्कोर बहुत अच्छा हो जाता है। वो बैंक परख लेती है कि ये बंदा जेन्युइन है, इसने लोन इतने दिन चलाया, इसने प्रॉपरली पैसा जमा करा है, तो ये एकदम ऑथेंटिक बंदा है, तो उसका सिविल स्कोर ज्यादा होता है। तो दोस्तों ये तो हुई देखिए पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर पर लोन की डिटेल में बात हमारी हो गई यहाँ। बाकी अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।